सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सांसद जी, पहला सवाल आप ही से, और वो सवाल ये है कि सर क्या होता है ये एक्सीडेंटल हिंदू, क्या होता है? आप हैं तो हिंदू ओरिजिनल और बाकी सब फोटोकॉपी, यही साबित कर रहे हैं आप लोग। एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है सुधांशु जी? अंजना जी, जो बात योगी जी ने बोली है वो तो बड़ी ऐतिहासिक सी बात है, हम सब ने बचपन में सुनी है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और एक्सीडेंटल हिंदू जानते क्या होता है? एक्सीडेंटल वो हिंदू वो होता है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनता है। एक्सीडेंटल हिंदू वो होता है जिसके की बाबा, आप जाके नेट पे चेक कर लीजिए, इलाहाबाद की पारसी सिमेट्री, यानी हिंदी में कहेंगे तो कब्रिस्तान में उनकी वो होती है, और वह कौल गोत्र, दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण हो जाता है। यानी धर्म बदल गया, जात बदल गया, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में, जनेऊधारी है पौत्र। और जिसके संदर्भ में बोला है योगी जी ने, वो तो बड़ा ऐतिहासिक वक्तव्य है, हम सबको पता है। उन्होंने कहा था मैं जन्म से हिंदू, संस्कार से मुस्लिम, शिक्षा से ईसाई हूं, तो मैं ट्रू सेकुलर भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं। और अंजना जी, आज तो रैशनलिज्म के जमाने में कहा जाता ना, जन्म से संस्कार का अधिक महत्व है, संस्कार से शिक्षा का अधिक महत्व है, तो उसमें उनका हिंदू होना इतना सामान्य हो जाता है। जिसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, अभय जी से पूछेगा विनम्रता से, जिस जमाने की ये बात है, उस जमाने में भारत के सारे नेता धोती कुर्ता पहनते थे। उनकी धोती कुर्ता में कितनी फोटो है बता दीजिए? जितनी किताबें लिखी हैं सब अंग्रेजी में लिखी हैं, हिंदियों में कोई किताब नहीं लिखी है। संस्कृत के कभी उन्होंने 4 श्लोक भी बोले हों अपने उद्बोधनों में तो बता दीजिए। अचकन शेरवानी में ही उनकी सबसे ज्यादा फोटो है, अचकन शेरवानी में ही जिन्ना की भी फोटो है, बहुत सारे लोग की रहती थी फोटो है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परंपरा से देख लें, यथार्थ में देख लें, आज का संदर्भ देख लें। तो सुधांशु जी, फिर हिंदुस्तान में बता दीजिए ना कि अंग्रेजी में किताब लिखने वाले देशद्रोही हो जाएंगे, वो हिंदू नहीं रहेंगे, शेरवानी पहनने वाले हिंदू नहीं रहेंगे। ये कौन सी बातें हो गई सुधांशु जी कि शेरवानी पहनते थे, अंग्रेजी की किताबें, इसलिए हिंदू नहीं थे? नहीं नहीं अंजना जी, बात को केवल शेरवानी पहनते थे, केवल उस दौर में जब सारे नेता धोती कुर्ता पहनते थे। मैं आजादी से पहले के दौर की बात बता रहा हूं। बताइए आपने कितनी बार शेरवानी पहने हुए फोटो बाकियों की देखी? पुरुषोत्तम नाथ टंडन की देखी, सरदार पटेल की देखी, सी राजगोपालाचारी की देखी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की देखी? बोलिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो तो मैंने एक उदाहरण के लिए कहा, वेश, वाणी, तत्व, दर्शन, तीनों में हिंदुत्व के खिलाफ, और यहां पर आकर अपना उसका उद्घोष करके, अभी बताइए भाषा में वो कहते थे हिंदुस्तानी को प्रचारित करो, यानी हिंदुस्तानी बताइए, इससे फारसी के शब्द ज्यादा हो। शुद्ध संस्कृत में तो हिंदी के लिए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वाराणसी में उनकी बहुत बहस हुई उनसे कि नहीं, वो शुद्ध हिंदी के पक्ष में नहीं थे। जब टंडन जी मुख्यमंत्री बने तब लखनऊ की तमाम सड़कों का नाम बदला गया जो अंग्रेजों के जमाने की थी, जिसमें कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, शिवाजी मार्ग और गुरु गोविंद सिंह मार्ग जो आज हैं, वो उस जमाने में हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास पढ़िए और आज का यथार्थ देख लीजिए। आप कोई हिंदू बताइए जो जनेऊ के ऊपर, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनता हो और फिर फोटो ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाती है। आप ही बता दीजिएगा अंजना जी, कोई और ऐसा बता दीजिएगा कि जिसके बाबा के बारे में लिखा हो कि वो सिमेट्री में है। और वो दिलचस्प ये है सुधांशु जी कि आज जब आप शेरवानी पर टिप्पणी कर रहे हैं तो आप भी सूट बूट पहन के बैठे हैं। हम भी अक्सर आपसे मिले हैं और अक्सर ऐसे ही देखा है कि आप सूट बूट में, और चाइनीज कॉलर वाला क्या कहलाता है सर जो सूट वूट पहनते हैं आप लोग, तो अक्सर ऐसे ही कपड़ों में आप भी दिखते हैं। और आज भी देखिए इत्तेफाकन आप बैठे हैं कोट वोट पहन के, तो इससे तय होगा कि आप राष्ट्रवादी हैं, हिंदू हैं, नहीं हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूं, नहीं अंजना जी, मैंने जिस दौर की बात कही उस दौर में एक नेता बता दीजिए ना जो पहनता हो। चलिए मैं आपसे कहता हूं, आप बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, दूसरा नेता बताइए कांग्रेस का, बताइए बताइए मुझे कांग्रेस का नेता उस दौर का बताइए, और उस दौर की एक नेत्री बताइए जो साड़ी न पहनती हो उस दौर में, बताइए। उस दौर के आज तो आप भी साड़ी नहीं पहनती, आज ये इशू नहीं है, उस समय बताइए। सरदार पटेल भी थे, ठीक है, वो नहीं पहनते थे, वो नहीं पहनते थे, एक से एक नेता थे कांग्रेस के, लेकिन बताइए। नहीं, भाग नहीं रही हूँ, भाग नहीं रही हूँ, लेकिन प्रभु कपड़ों पे अगर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व तय करने की नई परिभाषा इस देश के संविधान में आपको डालनी हो तो बता दीजिए।
हम लोग भी कोट और सूट पहनते हैं सर, तो हम लोग हिंदू नहीं मैं है, तो हम लोग ये कह राष्ट्रवादी रहा नहीं। हूं, उस दौर का दौर बताओ, में। उस दौर के अनेकों कांग्रेस के नेता थे तो उस समय नहीं पहनते थे, इसलिए मतलब ये कौन सी दलील हुई सर, ये कौन सी दलील हुई? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उदाहरण दिया। अच्छा चलिए भाषा बता दीजिए, मैंने कहा ना संस्कृत के 4 श्लोक वाला कोई बयान बताइए उनका, बोलिए बोलिए, उनके किसी किताब में संस्कृत के श्लोकों को उदाहरण बताइए। अच्छा सर, बताइए अंजना जी अब ज्यादा हो रहा, हटाइए इनको। अंजना जी बताइए ना। अंजना जी डिस्टर्ब हो रहा है, छोड़िए। सर अब बोलिए ना, इसीलिए मैंने कहा कपड़ों पे ही वेश बात आई वाणी है, तत्व कपड़ों पे ही। दर्शन सब में, अरे प्रभु एक सेकंड, यानी एक वो सेकंड, सांगों एक सेकंड, उसमें हिंदू से कोई मतलब नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड।